बहुत से लोग इस दर्द से चुपचाप जूझते हैं, लेकिन कोई इसके बारे में खुलकर बात नहीं करता। आज अनगिनत युवा उद्यमी, स्टार्टअप फाउंडर, फ्रीलांसर और सपने देखने वाले सुबह उठते हैं और सबसे पहले अपने फोन पर नोटिफिकेशन देखते हैं। फंडिंग का ईमेल आया या नहीं, यूजर बने या नहीं, रेवेन्यू ऊपर गया या नहीं, और यहीं से मन पर बोझ चढ़ना शुरू हो जाता है। बाहर से सब कुछ बहुत आधुनिक, बहुत स्मार्ट और बहुत सफल दिखता है, लेकिन भीतर लगातार डर चलता रहता है कि अगर यह स्टार्टअप फेल हो गया तो, अगर लोग मुझसे आगे निकल गए तो, अगर मैं सही फैसले नहीं ले पा रहा तो। और यही वह जगह है जहां हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में खड़े अर्जुन और आज के स्टार्टअप फाउंडर एक ही मानसिक स्थिति में आ खड़े होते हैं, क्योंकि अर्जुन के सामने भी स्पष्ट लक्ष्य था, युद्ध का कारण भी था, रणनीति भी थी, फिर भी उसका मन जवाब दे चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे और वह श्री कृष्ण से कहता है कि मैं निर्णय नहीं ले पा रहा, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। और यहीं से भगवत गीता का वह ज्ञान शुरू होता है जो आज के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे पहले यह नहीं कहते कि जीत कैसे मिलेगी, बल्कि यह सिखाते हैं कि मन कैसे स्थिर होगा, क्योंकि जब तक मन स्थिर नहीं होगा कोई भी निर्णय सही नहीं हो सकता। और यही सबसे पहली सीख है आधुनिक स्टार्टअप्स के लिए, कर्म पर ध्यान, परिणाम पर नहीं, जिसे गीता में निष्काम कर्म कहा गया है। आज का फाउंडर लगातार वैल्यूएशन, एग्जिट, फंडिंग राउंड और तुलना में जी रहा है, जबकि श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जब कर्म का उद्देश्य फल बन जाता है तब कर्म दूषित हो जाता है और मन अशांत हो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति पूरे मन से प्रक्रिया पर ध्यान देता है, प्रोडक्ट बेहतर बनाने पर, कस्टमर की समस्या हल करने पर, टीम को सशक्त करने पर, तब परिणाम अपने आप आकार लेने लगते हैं। यही कारण है कि जो स्टार्टअप केवल जल्दी अमीर बनने के लिए शुरू होते हैं वे अंदर से खोखले होते हैं, और जो किसी वास्तविक समस्या को हल करने के लिए बनते हैं वे लंबे समय तक टिकते हैं, क्योंकि उनका आधार धर्म होता है। गीता में धर्म का अर्थ केवल धार्मिक आचरण नहीं, बल्कि कर्तव्य, नैतिकता और सही समय पर सही काम है। और जब श्री कृष्ण अर्जुन को उसका धर्म याद दिलाते हैं तो वह उसे योद्धा होने का कर्तव्य नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से निर्णय लेने की चेतना देते हैं। यही बात आज के स्टार्टअप लीडर्स पर लागू होती है। जब कोई फाउंडर केवल ग्रोथ के लिए अनैतिक रास्ते अपनाता है, डेटा का दुरुपयोग करता है, कर्मचारियों को साधन समझता है या झूठे वादों से निवेश जुटाता है, तो वह भले ही कुछ समय के लिए सफल दिखे, लेकिन अंदर से उसका सिस्टम टूट चुका होता है। जबकि कृष्ण का नेतृत्व मॉडल कहता है कि सच्चा लीडर वही है जो सही रास्ता चुनता है, चाहे वह कठिन ही क्यों न हो। महाभारत में श्री कृष्ण को एक महान रणनीतिकार कहा जाता है, लेकिन वह रणनीति केवल चालाकी नहीं थी, वह स्पष्ट दृष्टि से निकला हुआ विवेक था, भावनाओं से ऊपर उठकर स्थिति को देखने की क्षमता। और आज के स्टार्टअप्स में यही सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि फाउंडर्स अक्सर डर, ईगो या लालच में फैसले लेते हैं, जबकि कृष्ण का संदेश है कि निर्णय तब लो जब मन शांत हो, क्योंकि अशांत मन तात्कालिक लाभ तो देखता है, दूरगामी परिणाम नहीं। गीता यह भी सिखाती है कि परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी सत्य है, और यही सीख स्टार्टअप्स के लिए जीवन रेखा है। क्योंकि जो कंपनी बदलते बाजार, टेक्नोलॉजी और यूजर बिहेवियर के साथ खुद को नहीं ढालती, वह समाप्त हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे महाभारत में परिस्थितियों के अनुसार रणनीति बदलना ही विजय का आधार बना, श्री कृष्ण कभी एक ही तरीका नहीं अपनाते, कभी शांत कूटनीति, कभी मौन, कभी स्पष्ट चेतावनी। और यही एडेप्टेबिलिटी आज के स्टार्टअप्स को चाहिए, क्योंकि पिवट करना असफलता नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता का संकेत है। इसके साथ ही गीता का एक अत्यंत गहरा लेकिन कम समझा गया सिद्धांत है, समत्व, यानी सफलता और असफलता में समान भाव। आज का उद्यमी जब फंडिंग मिलती है तो खुद को अजेय समझने लगता है, और जब नुकसान होता है तो खुद को अयोग्य, जबकि श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों ही अवस्थाएं अस्थायी हैं, और जो लीडर इनसे अपनी पहचान नहीं जोड़ता वही दीर्घकाल तक स्पष्ट निर्णय ले पाता है। स्टार्टअप कल्चर में बर्नआउट, एंजाइटी और डिप्रेशन इसी कारण बढ़ रहा है, क्योंकि व्यक्ति अपने स्टार्टअप को ही अपना अस्तित्व बना लेता है, जबकि गीता सिखाती है कि तुम कर्म करने वाले हो, कर्म नहीं हो। श्री कृष्ण अर्जुन को अकेले नहीं छोड़ते, वे मार्गदर्शक बनते हैं, मेंटर बनते हैं,
और यही मॉडल आधुनिक लीडरशिप के लिए आदर्श है। एक ऐसा लीडर जो टीम पर भरोसा करे, उन्हें डर से नहीं उद्देश्य से जोड़े और उनकी क्षमता को उभारने का माध्यम बने। आज जिन स्टार्टअप्स में माइक्रो मैनेजमेंट, अविश्वास और टॉक्सिक कल्चर है, वे जल्दी टूटते हैं, जबकि जिनमें कृष्ण जैसी मेंटरशिप संस्कृति होती है, वे टिकते हैं, क्योंकि वहाँ लोग केवल काम नहीं करते, अर्थ महसूस करते हैं। अंततः गीता का सबसे बड़ा योगदान स्टार्टअप जीवन में यह है कि वह व्यक्ति को याद दिलाती है कि उसका उद्देश्य केवल सफलता नहीं, बल्कि संतुलन है बाहरी उपलब्धियों और आंतरिक शांति के बीच। क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से खोखला है, वह बाहर कुछ भी बना ले, संतुष्ट नहीं हो सकता। जब एक फाउंडर यह समझ लेता है कि उसका मूल्य उसकी कंपनी के मूल्य से अलग है, तब वह बेहतर निर्णय लेता है, बेहतर नेतृत्व करता है और बेहतर जीवन जीता है। और यही वह बिंदु है जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक व्यवसाय एक दूसरे से टकराते नहीं, बल्कि एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। और इसी समझ के साथ गीता आधुनिक उद्यमी को एक और गहरी परत में ले जाती है, जहां श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि नेतृत्व का अर्थ केवल दिशा देना नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर अनुशासन और सजगता स्थापित करना है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन का नेतृत्व नहीं कर सकता, वह किसी टीम, किसी कंपनी या किसी विजन का नेतृत्व नहीं कर सकता। आज के स्टार्टअप संसार में सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आइडिया कमजोर है, बल्कि यह है कि मन अस्थिर है, धैर्य कम है और तुरंत परिणाम की भूख ने विवेक को ढक दिया है। जबकि गीता बार बार स्मरण कराती है कि महान कार्य समय, तप और निरंतरता मांगते हैं। जैसे अर्जुन को एक दिन में महायोद्धा नहीं बनाया गया, वैसे ही कोई स्टार्टअप एक रात में साम्राज्य नहीं बनता। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि भय तब जन्म लेता है जब व्यक्ति भविष्य को नियंत्रित करना चाहता है, जबकि भविष्य किसी के नियंत्रण में नहीं होता। और जब फाउंडर यह स्वीकार कर लेता है कि अनिश्चितता शत्रु नहीं, बल्कि यात्रा का स्वभाव है, तब वही अनिश्चितता नवाचार की भूमि बन जाती है। गीता का ज्ञान यह भी कहता है कि जो व्यक्ति अपने कार्य को यज्ञ की तरह करता है, अर्थात समर्पण और सेवा भाव से, वह भीतर से खाली नहीं होता, क्योंकि उसका कर्म उसे ही ऊर्जा देता है। और यही कारण है कि कुछ उद्यमी असफलताओं के बाद भी टूटते नहीं, जबकि कुछ थोड़ी सी गिरावट में ही बिखर जाते हैं। अंततः श्री कृष्ण अर्जुन को यह बोध कराते हैं कि उसका मूल्य युद्ध की जीत या हार से तय नहीं होगा, बल्कि उसके भाव, उसके कर्म और उसकी चेतना से तय होगा। और यही सबसे मुक्तिदायक सत्य है आधुनिक स्टार्टअप जीवन के लिए, क्योंकि जिस दिन एक फाउंडर यह समझ लेता है कि वह अपने स्टार्टअप से बड़ा है, उसी दिन वह सच में अपने स्टार्टअप के लिए सही निर्णय लेने लगता है। और वहीं से भय घटता है, स्पष्टता बढ़ती है और जीवन केवल भागदौड़ नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण यात्रा बन जाता है। यह पूरी बात वीडियो में विस्तार से समझाई गई है। और अगर आप भी अपने काम में स्पष्टता, नेतृत्व में शांति और जीवन में संतुलन चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें कर्म, क्योंकि जब ज्ञान सही समय पर मिलता है, वही जीवन की दिशा बदल देता है।